नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और रोज़ अंग्रेजी सीख रहे होंगे। दोस्तों अंग्रेजी की एक नई वीडियो के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको अंग्रेजी को बोलना और अंग्रेजी को पढ़ना सिखाने वाला हूं शब्दों की सहायता से। अंग्रेजी के कुछ इंपॉर्टेंट शब्द लेके आया हूँ जिन्हें आपको बहुत ही आसानी से समझाऊँगा कि इसे कैसे बोला जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। बस ध्यान से आप वीडियो देखिए और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए ध्यान से आपको बस देखना है। आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए कि हम शब्दों को याद कैसे कराएंगे, यह हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। बस आप वीडियो पूरा देखिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा है दोस्तों, अंग्रेजी बोलना और पढ़ना सीखो, गुरु मंत्र है बच्चों। ध्यान से आप वीडियो देखिए। देखिए सबसे पहला शब्द लिखा है YOUR, तो इसे क्या पढ़ा जाता है दोस्तों, YOUR इसे पढ़ा जाता है योर। ठीक है, इसे पढ़ा जाएगा योर। इस योर का मतलब क्या हो गया, तुम्हारा। योर मतलब तुम्हारा होता है। ठीक है, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। दिस इज़ योर बुक, यह तुम्हारी किताब है। दिस इज़ योर बुक, यह तुम्हारी किताब है। ठीक है, तो योर का क्या मीनिंग हो गया दोस्तों, तुम्हारा होता है। समझ गए, याद रखना है। लास्ट तक बने रहिएगा, एक बार इसको आपको रिवाइज भी कराऊंगा ताकि आपको पूरी तरीके से क्लियरिटी मिल पाए। ठीक है, देखिए अगला वर्ड है WERE, तो इसे क्या पढ़ा जाता है दोस्तों, इसे पढ़ा जाता है वर। WERE वर, बहुत सारे लोग इसे वेयर पढ़ते हैं लेकिन इसे वेयर नहीं पढ़ा जाता है, वर पढ़ा जाता है। ठीक है, वर मतलब थे होता है। वर मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, थे। जैसे दे वर माई टीचर्स, वे सब मेरे अध्यापक थे। दे वर माई टीचर्स, वे सब मेरे अध्यापक थे। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं, यानी इसका प्रयोग हम बहुवचन सब्जेक्ट के साथ करेंगे। दे आर माई फ्रेंड, वे सब मेरे मित्र थे। दे वर माई फ्रेंड, वे सब मेरे मित्र थे। ठीक है, तो वर का मीनिंग क्या हो गया दोस्तों, थे। इसे वर वेयर नहीं पढ़ना है, बहुत सारे लोग इसे वेयर पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अगला शब्द है VERY, इसे पढ़ा जाता है वेरी। VERY वेरी, इस वेरी का मतलब होता है बहुत। वेरी मतलब बहुत होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि वह बहुत सुंदर है, वह बहुत अच्छा है, वह बहुत ख़राब है, इस तरीके से सेंटेंस बोलते हैं ना, बोल सकते हैं ही इज़ वेरी हैंडसम, वह बहुत सुंदर है। ही इज़ वेरी हैंडसम, वह बहुत सुंदर है। ठीक है, ही इज़ वेरी हैंडसम, समझ गए। ही इज़ वेरी बैड, वह बहुत बुरा है। ही इज़ वेरी बैड, ही इज़ वेरी गुड, वह बहुत अच्छा है। ही इज़ वेरी गुड, वह बहुत अच्छा है। ठीक है, आगे लिखा है दोस्तों अगला शब्द SOME, इसे पढ़ा जाता है सम। इसे क्या पढ़ा जाता है, सम। इस सम का मतलब हो जाता है कुछ। सम मतलब कुछ होता है। ठीक है, जैसे आई हैव सम वाटर, मेरे पास कुछ पानी है। आई हैव सम वाटर, मेरे पास कुछ पानी है। आई हैव सम मिल्क, मेरे पास कुछ दूध है। आई हैव सम राइस, मेरे पास कुछ चावल है। ठीक है, तो सम मतलब क्या हो गया दोस्तों, कुछ हो गया। समझ आ रहा है। आगे लिखा MORE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों मोर। MORE मोर, मोर का मतलब होता है ज़्यादा या होता है अधिक। क्या होता है, ज़्यादा होता है या अधिक होता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं गिव मी मोर, मुझे और ज़्यादा दो। गिव मी मोर, मुझे और ज़्यादा दो। ठीक है, समझ गए, गिव मी मोर, मुझे और ज़्यादा दो। तो मोर का मतलब क्या हो गया मेरे दोस्तों, ज़्यादा। आगे लिखा है WITH, इसे पढ़ा जाता है विथ। WITH इसे पढ़ा जाता है दोस्तों विथ। इस विथ का मतलब होता है से या होता है साथ, दोनों होता है। से भी बोल सकते हैं, साथ भी हम बोल सकते हैं। जैसे आई एम विथ माई फैमिली, मैं अपने परिवार के साथ हूँ। आई एम विथ माई फैमिली, मैं अपने परिवार के साथ हूँ। ठीक है, आई एम विथ माई फैमिली।
तो विथ मतलब क्या होता है, साथ या से, दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर जैसी ज़रूरत रहती है वैसा हम बोल देते हैं, ठीक है। तो दोनों मीनिंग होता है। अगला शब्द लिखा है दोस्तों ONLY, तो इसे पढ़ा जाता है ओनली। ONLY इसे पढ़ा जाएगा ओनली। इस ओनली का मतलब हो गया केवल। ओनली मतलब केवल होता है, ठीक है। जैसे आई टेक ओनली राइस, मैं केवल चावल खाता हूँ। आई टेक ओनली राइस, मैं केवल चावल खाता हूँ। आई टेक ओनली टी, मैं केवल चाय पीता हूँ। आई टेक ओनली टी, मैं केवल चाय पीता हूँ या चाय लेता हूँ, ठीक है। समझ गए ना। तो ओनली मतलब होता है केवल। जैसे ओनली बॉय केम, केवल लड़के आए। ओनली बॉय केम, केवल लड़के आए, ठीक है। आगे लिखा है OVER, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों ओवर। OVER इसे पढ़ा जाएगा ओवर। इस ओवर का मतलब क्या हो गया, ऊपर। ओवर मतलब ऊपर होता है, ठीक है। जैसे पंखा मेरे सर के ऊपर है, द फैन इज ओवर माई हेड। द फैन इज ओवर माई हेड, पंखा मेरे सर के ऊपर है, ठीक है। द फैन इज ओवर माई हेड, पंखा मेरे सर के ऊपर है। द एरोप्लेन इज ओवर माई हेड, हवाई जहाज मेरे सर के ऊपर है, ठीक है। यानी कोई चीज़ ऊपर है लेकिन आपसे टच नहीं है, मतलब संपर्क में नहीं है, तो उसको ओवर से हम बोल सकते हैं, ठीक है। समझ गए। आगे लिखा है UPON, इसे पढ़ा जाता है अपान। UPON अपान मतलब होता है दोस्तों पर या ऊपर। क्या होता है मेरे भाई, पर या ऊपर, ठीक है। जैसे द कैट जंप्ड अपॉन दी टेबल, बिल्ली मेज पर कूद गई। द कैट जंप्ड अपॉन दी टेबल, बिल्ली मेज पर कूद गई, ठीक है। द कैट जंप्ड अपॉन दी टेबल, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे। देखिए अगर कोई चीज़ पहले से रखा है किसी चीज़ के ऊपर, जैसे मोबाइल मेज पर है, मैं छत पर हूँ, या बिल्ली मेज पर है, ठीक है, पहले से, तो हम ऑन बोलेंगे, अपान नहीं ऑन। लेकिन अगर बिल्ली कूद गई तो अपान का यूज़ करके बोलेंगे, ठीक है। जैसे द कैट जंप्ड अपॉन दी टेबल, बिल्ली मेज पर कूद गई। समझ गए। अगला शब्द देखिए FROM, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों फ्रॉम। FROM फ्रॉम, इस फ्रॉम का मतलब होता है से, ठीक है। फ्रॉम मतलब से। इसका प्रयोग होता है दोस्तों किसी स्थान से बिछड़ने के लिए। जैसे मैं स्कूल से आ रहा हूँ, मैं बाजार से आ रहा हूँ, मैं घर से आ रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके के सेंटेंस आप फ्रॉम की सहायता से बनाएंगे। जैसे मैं स्कूल से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम मार्केट, आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल, मैं स्कूल से आ रहा हूँ। आई एम कमिंग फ्रॉम मार्केट, मैं बाजार से आ रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रॉम का मतलब क्या हो गया दोस्तों, से हो गया। आगे लिखा है EVER, इसे पढ़ा जाता है एवर। EVER एवर, इस एवर का अर्थ हो जाता है कभी। एवर मतलब कभी होता है, ठीक है। जैसे हैव यू एवर सीन द ताजमहल, क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है। हैव यू एवर सीन द ताजमहल, क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है। तो इस एवर का मतलब होता है कभी। अगर यहीं बगल में यन लिखा होता, NEVER, तो नेवर मतलब होता है कभी नहीं, लेकिन यहाँ लिखा है एवर, मतलब हो गया कभी, ठीक है, कभी। हैव यू एवर ईट द राइस, क्या तुमने कभी चावल खाया है, इस तरीके का, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। समझ गए। अगला शब्द है दोस्तों EACH, इसे पढ़ा जाता है ईच। EACH, ईच मतलब होता है प्रत्येक। ईच मतलब प्रत्येक होता है, ठीक है, ईच। जैसे बोल सकते हैं ईच बॉय केम, प्रत्येक लड़के आए। ईच बॉय केम, प्रत्येक लड़के आए, ठीक है। तो ईच मतलब होता है प्रत्येक। ईच डिवाइड द ईच बॉय, यानी प्रत्येक लड़कों में बांट दो। डिवाइड द ईच बॉय, प्रत्येक लड़कों में बांट दो, ठीक है। तो ईच का मीनिंग क्या हो गया, प्रत्येक। आगे लिखा है DOWN, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों डाउन। DOWN, इस डाउन का मतलब हो गया नीचे,
डाउन मतलब नीचे हो गया, ठीक है। जैसे गो डाउन नीचे जाओ, गो डाउन नीचे जाओ। सिट डाउन नीचे बैठ जाओ, सिट डाउन नीचे बैठ जाओ, ठीक है। तो डाउन का मतलब नीचे हो गया, समझ गए। आगे लिखा SUCH, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों सच। SUCH सच मतलब होता है ऐसा, सच मतलब ऐसा। जैसे आई बॉट सच आ थिंग, मैंने भी एक ऐसा चीज़ खरीदा। आई बॉट सच आ थिंग, मैंने भी एक ऐसा चीज़ खरीदा, ठीक है। तो सच मतलब ऐसा। आगे लिखा LESS, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों लेस। LESS, लेस मतलब क्या होता है कम, लेस मतलब कम। जैसे लेस वाटर कम पानी, लेस मिल्क कम दूध, लेस, तो ठीक है। तो लेस मतलब क्या हो गया कम होता है, समझ गए। तो इसको भी आप याद कर सकते हैं। बच्चों जितने भी शब्द आपको सिखा रहा हूँ ना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह इन शब्दों का यूज किया जाता है। कोई भी व्यक्ति अंग्रेजी बोलता है तो इन शब्दों का प्रयोग करता ही करता है। तो चलिए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर वीडियो को समाप्त करेंगे, क्योंकि एक बार अगर आप इसको रिवाइज कर लेते हैं तो वह आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। लिखा है YOUR, इसे पढ़ा जाता है योर, मतलब होता है तुम्हारा। WERE, वर मतलब थे। VERY, वेरी मतलब बहुत। SOME, सम मतलब होता है कुछ। MORE, मोर मतलब ज़्यादा या अधिक। WITH, विथ मतलब से या साथ। ONLY, वनली मतलब होता है केवल। OVER, ओवर मतलब ऊपर। UPON, अपान मतलब पर या ऊपर। FROM, फ्रॉम मतलब से। EVER, एवर मतलब कभी। EACH, ईच मतलब प्रत्येक। DOWN, डाउन मतलब नीचे। SUCH, सच मतलब ऐसा। LESS, लेस मतलब कम, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको ये सारे शब्द समझ आ गए होंगे। इसी तरीके से अगर आप डेली अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो कमेंट में आप यस लिखिएगा। क्या लिखिएगा दोस्तों, यस लिख दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तब तक हमारी वीडियो आप तक नहीं पहुँच पाएगी। और सब्सक्राइब किए रहेंगे तो सबसे पहले आपको ही मैसेज मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।